याद है वो दिन जब सुबह मम्मी की आवाज से होती थी एंड नाउ डेज आंख खुलते ही हम सबसे पहले पता नहीं कौन से इन्फ्लुएंसर का चेहरा देखते हैं। मेट्रो में भी जाते हैं तो एवरीवन इज लुकिंग डाउन एट देयर फोन्स एंड स्क्रोलिंग। नो वन लुक्स एट ईच अदर नाउ डेज। ऑफिस जाओ तो कलीग्स भी ब्रेक मिलते ही फोन पे लग जाते हैं। एवरीवेयर यू लुक अराउंड, किड्स, कपल ऑन डेट्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सब बस अपने फोन पे लगे हुए हैं। और तुम शाम को घर लौट के आओगे ये एक्सपेक्ट करके कि यू विल हैव अ फैमिली टाइम, पर योर मॉम, योर डैड, भाई बहन सब अपने फोन पे बिजी होते हैं। सब एक छत के नीचे हो के भी एक दूसरे से कितना दूर है। और फनी बात यह है कि द एप्स दैट वर बिल्ट टू ब्रिंग अस क्लोजर आर देमसेल्व्स द वेरी रीजन that we are drifting apart. I left Instagram for good 2-3 years and I joined back this January and I still find myself scrolling sometimes. और इसमें इतनी गलती आपकी या मेरी नहीं है. These platforms are built to make us addicted and I think this needs our attention and this is why I am creating this video. Actually scrolling हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स ने हमें ट्रेन किया है इस बिहेवियर के लिए. अगर आपने एक एनिमल या डॉग ट्रेनिंग देखी हो, so a master makes the animal or a dog do some kind of activity and every time that animal or dog completes it, that master gives him a treat in form of some meat or fruit. तो ये प्लेटफॉर्म्स ने भी हमें exactly ऐसे ही ट्रेन किया है to get into a habit of scrolling. So the first they tried to exploit your anxious nature. तो आप imagine करो आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से आपका दोस्त आता है और बोलता है अरे तेरे को ये बात पता चली क्या? तो आप उसकी तरफ देखते हो और फिर वो आपको बोलता है अच्छा तू पढ़ाई कर रहा है क्या? कोई नहीं बाद में बताता हूँ। अब आप उसके पीछे पड़ जाओगे कि भाई बताना यार क्या हुआ, भाई बताना प्लीज। और यही चीज नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग के साथ करते हैं। एक छोटा सा वाइब्रेशन, एक छोटा सा पिंग and now your entire attention is hijacked. It will make you curious, it will make you anxious and you will be a mental hostage until you check your phone. अब सबसे फनी चीज होती है, अब जैसे ही तुमने अपना फोन खोला तुम्हारे हाथ, तुम्हारी उंगली ऑटोमेटिकली इन प्लेटफॉर्म्स के आइकन को क्लिक कर देंगी एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्क्रोलिंग। और ये आप चीज नोटिस करना, ये चीज खुद ब खुद होती है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा करने के लिए ट्रेन कर दिया है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल फाइंड अ रील विद अ वेरी फनी जोक, a reel that validates you, a reel that confirms your belief, और इससे आपको ना एक डोपामीन हिट मिलेगा। नाउ योर माइंड इज एक्सपेक्टिंग अ बिगर हिट, तो इस एंटिसिपेशन में और आप एक और करते हुए स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे। अब ना एल्गोरिथम आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में एक हाई देता जाएगा, बट दिस डज नॉट एंड हियर। जब आप एकदम पीक पे होगे इट विल गिव यू अ कंटेंट दैट क्वेश्चंस योर बिलीफ, दैट मेक्स यू एंग्री, दैट ट्रिगर्स अ इनसिक्योरिटी इन यू। और इससे क्या होगा कि आप ज्यादा एंगेज करोगे, यू विल राइट अ कमेंट, यू विल रिप्लाई और यू विल कीप स्क्रोलिंग टू फाइंड समथिंग दैट वैलिडेट्स यू अगेन। और आपका माइंड ना जो फर्स्ट टाइम उसे रिवॉर्ड मिला था उसी को ढूंढने के लिए फिर से स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। ब्रॉडर पिक्चर में देखें, इट मेड यू एंशियस, देन इट वैलिडेटेड यू एंड गिव यू सम रिवॉर्ड, देन इट अगेन ट्रिगर्ड यू एंड यू अगेन स्टार्टेड स्क्रॉलिंग इन सर्च ऑफ रिवॉर्ड। और ये लूप में चलता ही जा रहा है। और ध्यान से नोटिस करना, एग्जैक्टली यही पैटर्न होता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी। और अगर आपको लग रहा है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ जीनियस स्ट्रेटजी दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड, तो मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज हाउ एनी एडिक्शन वर्क्स। दे नो इट, दे हैव स्टडीड इट इन डेप्थ और उन्हें इसलिए इंप्लीमेंट करिए जिसमें आप उनका प्लेटफॉर्म कभी छोड़ के जाओ ही ना। लुक अराउंड यू, एवरीथिंग दैट यू सी, ये फोन, ये बिल्डिंग, ये लाइट, ये फैन, हर एक चीज एक इंसान के दिमाग से आई है, उस इंसान की इमेजिनेशन से, उस इंसान के डीप वर्क से, उसकी इमेजिनेशन से और उसके फोकस्ड वर्क से। पर तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज सब मारी जा रही हैं और स्क्रोलिंग उसका कातिल है। आज रियलिटी ये है कि हम एक मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते। एक सेकेंड भी हम सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमें एंग्जाइटी होने लगती है एंड वी पिक अप आवर फोन्स thinking that we are killing boredom, but actually what we are killing is our focus, our imagination, our thoughts, जिसे यूज करके हम पता नहीं कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन बना सकते हैं। आजकल दोस्तों से बातें करना बोरिंग लगता है, फैमिली के साथ डिनर्स डल लगते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग के स्टैंडर्ड्स अब रील्स ने हाईजैक कर लिए हैं। तुम अपने गधे दोस्त की बात क्यों सुनोगे जब एक वर्ल्ड फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ, एक प्रॉपर कट के साथ, एक प्रॉपर एडिटिंग के साथ तुम्हें जोक सुना रहा है? तो तुम उसे छोड़ के अपने दोस्त की बात क्यों सुनोगे? ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है इसने हमारी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई सेट कर दिया है ना कि हमें रियल वर्ल्ड बहुत बोरिंग लगता है, रियल कॉन्वर्सेशंस बहुत स्लो लगते हैं। और मैं तो अपने आसपास अपनी जनरेशन में वो लोग देखता ही नहीं हूँ जो बुक्स पढ़ते हो। Watching long movies feels so hard nowadays because we are bombarded with so much dopamine। और जब इतना डोपामीन हमारे दिमाग में रिलीज होता है तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिग्रेड करने लगता है। और ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये हमारे सेल्फ कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके डैमेज होने से हमारे अंदर अर्ज कंट्रोल खत्म हो जाती है, हमारी विल पावर मर जाती है, हमारा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। और ये सिर्फ स्क्रोलिंग तक नहीं रहता,
दिस सीप्स इनटू अदर पार्ट्स ऑफ आवर लाइव्स एज वेल। जंक फूड, वीडियो गेम्स, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स और ये सारे एडिक्टिव बिहेवियर्स एक ही वजह से आते हैं, इंसान के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डैमेज होने की वजह। और हर 5 रील में तुम 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन डील कर रहे हो। हैप्पीनेस, जेलसी, एंगर, शेम, इतने इमोशन जो तुम हफ्ते भर में महसूस करते थे, अब तुम सिर्फ 5 मिनट में इतने इमोशन देख लेते हो। और जितना इमोशनल रोलर कोस्टर शायद तुम्हारा दिमाग हफ्तों में या महीनों में एक्सपीरियंस करता था, अब वो सिर्फ 5 मिनट में एक्सपीरियंस कर लेता है। और ये कहानी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने चल रही है। एंड द सैड रियलिटी इज कि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अभी ज्यादा पुराना नहीं है, शायद 4 या 5 साल ही पुराना है। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी और आने वाली जनरेशन पे कैसा रहेगा? A generation which is unable to sit still, a generation which is unable to imagine, that cannot think, that cannot focus, that cannot handle emotions without looking at a screen. And honestly, this is not a joke. We should be really mindful of what we are doing and really careful what our kids are doing. तो अगर ये आपको concerning लगता है और आप इस habit से free होना चाहते हैं, तो here is something what you can do. तो कोई भी addiction या toxic relationship से बाहर आने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए. First is awareness, which is 40% of the work, and second is execution. तो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ट्राई किया टू मेक यू मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो फर्स्ट चीज, हमें स्टिलनेस को नॉर्मलाइज करना है। तुम 1 मिनट भी खुद के साथ बैठते हो तो अनकंफर्टेबल हो जाते हो और इसलिए शायद स्क्रोलिंग की तरफ भागते हो। हमें स्टिलनेस को नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि जब तुम 1 मिनट भी खुद के साथ बैठते हो तो शायद इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हो, इसलिए स्क्रोलिंग की तरफ भागते हो। तो हमें खुद के साथ टाइम बिताने की आदत डालनी पड़ेगी और इसका बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन। हमें दिन में 2 से 3 बार मेडिटेशन करना होगा और इसमें हमें खुद के साथ अकेले बैठना पड़ेगा, विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी गाइडेंस। जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग। इससे हमें बोरिंग थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगेगा और हमारा अटेंशन स्पैन भी ठीक होगा और हमारा फोकस भी रिपेयर होगा। तो हम जनरली स्क्रॉल तभी करते हैं जब हमारे पास फ्री टाइम होता है स्क्रॉल करने के लिए। तो आप अपना दिन 1 रात पहले या सुबह ऐसा प्लान करिए कि आपके पास ज्यादा फ्री स्पेस ना हो और आपका दिमाग काम में ही लगा रहे। जो तुम्हारा टाइम बचता है उसमें तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम बाहर जाओ, घर से बाहर निकलो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, ऐसी एक्टिविटीज करो जिसमें फोन इन्वॉल्व नहीं होता। कोई स्पोर्ट्स खेलो, हाइकिंग करो, और अगर ऐसे फ्रेंड से नहीं भी मिल पाते हो तो जाओ, वॉक करो अकेले और अपने साथ टाइम स्पेंड करो। और आपका कुछ कंटेंट देखने का मन करे भी तो आप यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने की कोशिश करिए। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी करते हैं। सेकेंडली, ये हमारा अटेंशन स्पैन भी श्रिंक नहीं करता है। तो ऐसा होगा ही नहीं कि हम स्क्रोलिंग कभी ना करें। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है ब्लूम स्क्रोलिंग का, जिसके ऊपर मैं रील बनाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली आपको अपने एल्गोरिदम को ऐसा ट्रेन करना है कि वो आपको सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही दिखाए, जिससे आप कुछ सीख सकें। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम रील्स देखते हैं तो हम कुछ भी रिटेन नहीं करते हैं और इससे हमारी क्रिएटिविटी भी मरती है। तो जब भी आप एक रील देखें उसके बाद अपने दिमाग में उसे समराइज करने का या एक मैसेज टाइप करने की आदत डालें, जिससे आप समराइज करें उसको। और आप जब भी रील्स देख रहे हो तो आप एक उल्टी गिनती गिन सकते हैं, काउंटडाउन 10, 9, 8, 7। तो जैसे ही आपका काउंट 1 पे आता है तो आपको ऐप बंद करना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा। दिस इज समथिंग व्हाट आई यूज एंड इफ इट हेल्प्स यू सो यू कैन यूज इट एज वेल। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज लाइक करिए। आपका कुछ और थॉट है कमेंट करिए। उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।